नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रोसेस में। आज हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं और ये आने वाले सभी एग्जामों में क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गौरी तथा काली नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं। तो जो गौरी और काली नदी मिलती हैं तो आपके ऑप्शन है जौलजीबी, रानीबाग, बागेश्वर और पंचेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जौलजीबी में गौरी और काली नदियाँ आपस में मिलती हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन है प्राणमती नदी, चौफुलिया नदी, आटागाड़ नदी, विरही नदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी या गौ चौफुलिया नदी। चौफुलिया नदी चमोली के घाट स्थान पर मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। तो विष्णुप्रयाग में जो आपके पास जो नदी मिलती है यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, तो राइट विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपकी सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा कहाँ से निकलती है। तो सोन गंगा का उद्गम स्थान बताना आपको। तो जो इसका उद्गम स्थान है ऑप्शन नंबर ख बासु की ताल इसका क्या है आपका राइट आंसर है। तो ख इसका क्या हो गया आपके पास राइट आंसर हो गया। गौना ताल किस नदी पर स्थित था। ठीक है, तो गौना ताल क्या हो गया था कि एक बार ये टूट गया था। तो ये किस नदी पर स्थित था। तो आपके पास ऑप्शन है जाड़ गंगा, बिरही गंगा, पिंडर नदी, बालखिलिया नदी। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिरही गंगा पर आपका क्या था गौना ताल था और ये बाद में क्या गया था टूट गया था। छठवां क्वेश्चन है नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंगटी के हिमनद किस निम्न में से किस नदी को जल देते हैं। तो छठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं पिंडर, काली, बिरही, बालगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है गौ बिरही नदी को ये क्या करते हैं जल देते हैं। नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुंगटी ये तीनों के तीनों हिमनद। ठीक है, तो ये किसको देते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बिरही गंगा। सातवां देते हैं दोडी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है आपके ऑप्शन है असी गंगा, बाल गंगा, पिंडर, गौरी गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असी गंगा। ठीक है, और असी गंगा बाद में किससे मिल जाती है भागीरथी से मिल जाती है। उत्तरकाशी में कौन सा स्थान है गंगोरी नामक स्थान पर मिल जाती है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि बिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गाँव कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है घनसाली, गंगी, बाण या ओसला। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास वो आपका आंसर है गंगी। तो बिलंगना नदी के तट पर जो पहला गांव स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है आपके पास गंगी होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 9वां बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर घ सरयू और गोमती। ऑप्शन नंबर डी सरयू और गोमती नदी के संगम पर आपका क्या बागेश्वर शहर बसा हुआ है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है रामगंगा पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी, धौली पूर्वी, धौली पश्चिमी। तो जो इसका राइट आंसर है आपका 10th का वो है ऑप्शन नंबर ए रामगंगा पूर्वी। तो पूर्वी रामगंगा आपकी क्या होती है रामेश्वर के समीप सरयू से क्या हो जाती है मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, गणेश प्रयाग, नारद प्रयाग, केशव प्रयाग। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है केशव प्रयाग। और आपको ये भी याद रखना है कि माणा गांव किन किन नदियों के संगम पर है अलकनंदा और सरस्वती नदियों के क्या है संगम पर है। और जो इसका राइट आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी केशव प्रयाग। 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे आप आगे कि बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में से कौन सी नदी बहती है। तो जो बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में आपके ऑप्शन है यहाँ पे गरुड़ गंगा, सरस्वती, धौली गंगा, ऋषि गंगा। और जो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 12वें का जो राइट आंसर है वो है ऋषि गंगा। ठीक है, तो ऋषि गंगा आपकी क्या होती है ऑप्शन नंबर डी बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में ये नदी बहती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी मतलब हिमानी या बर्फ से नहीं निकलती या पर्वतों से नहीं निकलती है। तो आप इसका जो राइट आंसर देख सकते हैं निम्न ऑप्शन नंबर ए है इसका पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना या पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों नदियाँ आपकी क्या होती हैं पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना आपकी हिमानी से निकलती हैं। जबकि पश्चिमी रामगंगा आपको पता है कहाँ से निकलती है दूधातुली से निकलती है जो एक मध्य हिमालय की श्रेणी है और वो हिमानी से नहीं निकलती है। ठीक है, तो 13वें का जो राइट आंसर आपका घ हो गया है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पे 14 क्वेश्चन कि उत्तरकाशी जनपद में के लंका नामक स्थान पर भागीरथी से किस नदी का मिलन होता है। तो आपके ऑप्शन है भिलंगना, पाताल गंगा, जाह्नवी या गरुड़ गंगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपका 14th नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाह्नवी इसका क्या है राइट आंसर है। और ये कहाँ पे मिलती है लंका नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। दूधातुली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नियार का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे थलीसैंण, ज्वाल्पा देवी, ब्यास घाट और बांघाट। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास 15 नंबर का। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास कहाँ पे बांघाट में। ठीक है, तो 15वें का जो राइट आंसर है बांघाट या आप इसको ये भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सतपुली।
स्पेशल कहाँ पे, सतपुली में क्या होती हैं, ये दोनों नदियाँ आपकी क्या मिल जाती हैं, या बांगाट में ये दोनों नदियाँ आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। ठीक है, बांगाट वो स्पेशल जगह का नाम है वहाँ पे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध तिलारी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, को आपके ऑप्शन है टोंस, भागीरथी, यमुना, पावर। तो 16वें क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गौ, यमुना नदी के तट पर आपका क्या है, तिलारी का मैदान है। ठीक है, कब हुई थी तिलारी की घटना, 1930 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 30 मई 1930 में हुई थी। किसने करवाई थी, चक्रधर जुयाल ने करवाई थी ये घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्वा आश्रम, 17वां क्वेश्चन है, कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रामगंगा, सोन नदी, खो नदी या मालिनी नदी। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर है। मालिनी नदी के तट पर आपका क्या है, कण्वा आश्रम स्थित है। कहाँ है, कोटद्वार में स्थित है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि टोंस तथा पावर नदी आपस में कहाँ पर मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पावर नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो टोंस की सहायक नदी है। और ये कहाँ पर मिलती है, तो आपके ऑप्शन है लाखामंडल, नौगांव, त्यूनी या पुरोला। तो जो इसका राइट आंसर है, त्यूनी में आपकी क्या होती है, पावर नदी आपकी टोंस नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा नदी का ऑप्शन आ गया पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर या सहस्त्रताल ग्लेशियर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपके पास 19 का, वो हो गया आपके पास नामी ग्लेशियर। तो पूर्वी रामगंगा नदी आपकी किस ग्लेशियर से निकलती है, नामी ग्लेशियर से निकलती है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 20 क्वेश्चन कि कोराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है। तो 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके पास जौलजीबी, तवा घाट, धारचूला या पंचेश्वर। तो कोराला नदी का पूछ रहे हैं यहाँ पे आप, तो 20वें का जो आंसर हो गया यहाँ पे आपका पंचेश्वर। तो कोराला नदी आपकी काली नदी में कहाँ पे मिलती है, पंचेश्वर में मिल जाती है, जहाँ पे एक क्या डैम भी बन रहा है, पंचेश्वर डैम। ये भारत और नेपाल के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है। देवप्रयाग, ब्रह्मपुरी, ब्यास घाट या गुल्लर घाट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यास घाट में आपकी क्या होती है, जो नया नदी है वो आपकी क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 क्वेश्चन देखते हैं कि महानदी को किस स्थान से शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन, महानदी को किस स्थान से शारदा नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास पंचेश्वर, जौलजीबी, ब्रह्मदेव, बनबसा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपके पास यहाँ पे 22 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव से आपका क्या होता है, महाकाली नदी को क्या जाना जाता है, आपका शारदा के नाम से जाना जाता है। 23 देख सकते हैं यहाँ पे कि अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो गरुड़ गंगा, पिंडर, ठीक है, टोंस या नंदाकिनी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा की नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका 23 का, ये हो गया आपका टोंस। ठीक है, टोंस नदी सिस्टम किसका पार्ट है, यमुना नदी तंत्र का क्या है, भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोंस हो गया है। अब यहाँ पे हम 24 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है। ठीक है, 24 जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि चांदपुर गढ़ी वाला किस नदी के समीप स्थित है। तो आपका ऑप्शन है आटाघाट, प्राणमती, पश्चिमी नेयार, पिंडर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आटाघाट नदी के क्या है, समीप आपका क्या है, चांदपुरगढ़ है। आटाघाट नदी किसकी सहायक नदी है, तो आटाघाट नदी आपकी पिंडर की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। तो आपके ऑप्शन है टोंस, पावर नदी, कमल, यमुना। तो कमल नदी को, ऑप्शन सी, कमल नदी को क्या बोला जाता है, आपका पुरोला घाटी का वरदान बोला जाता है, क्योंकि कमल नदी में क्या लाल चावल के लिए फेमस है और लाल टमाटरों के लिए भी क्या है, ये नदी का पुरोला घाटी क्या है, बहुत फेमस है। और ये इस कमल नदी के कारण ही क्या है, पॉसिबल हुआ है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है। ठीक है, तो पिंडर घाटी के जो अंतिम गांव का नाम ऑप्शन आपके पास गंगी है, ओखला है, या खाती है या गुंजी है। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे 26वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खाती। ठीक है, तो खाती गांव आपका पिंडर घाटी का क्या है, एक अंतिम गांव है। ठीक है, तो खाती गांव इसका क्या है, आपके पास राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मछली मारने का प्राणपुरी मौन मेला किस नदी में आयोजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है आटागाड़, अलगाड़, प्राणमती, बालखिलिया नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलगाड़। अलगाड़ नदी में आपका क्या होता है, मौन मेला मनाया जाता है। 27वें का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अलगाड़ में। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ताल सप्त श्रृंग पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास होमकुंड, सतोपन ताल, हेमकुंड या वेदनी कुंड। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो गया है यहाँ पे, तो वो है आपके पास हेमकुंड। जो हेमकुंड साहिब है आपका, वो 7 पर्वतों से क्या हुआ, घिरा हुआ है, और वहाँ पे एक ताल भी है जिसको हेमकुंड ताल भी कहते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं कि केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका चौराड़ी ताल, काकभूषणी ताल, देवरिया ताल, नरसिंह ताल। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, चौरावड़ी ताल। ठीक है, देवरिया ताल भी आपका क्या है, रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है।
इसके अलावा हम आपका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी नयार, खो नदी, रामगंगा या सोन नदी। तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास, कोटद्वार आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, खो नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इसी तरह की मैं आपके लिए सीरीज लाते रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है इनिशिएटिव तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।